तो आप भी अपने दुकान, ऑफिस, कार्यस्थल किसी भी तरह से अपने बिजनेस पॉइंट्स पे जहाँ पर भी आप पूजन पाठन करना चाहते हैं, दीपावली जो पूजन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, क्या शुभ मुहूर्त होगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त की बहुत ही महत्वता होती है। अगर ये शुभ मुहूर्त के समय आपने पूजन पाठ कर लिया, दीपावली पूजन कर लिया, माँ लक्ष्मी का पूजन कर लिया, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब ये शुभ मुहूर्त जो समझिए किस तरह से करना है, पर उससे पहले आप कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी दुकान, ऑफिस या कार्यस्थल में सबसे पहले साफ़ सफाई करिए, उसको पूरा महकाइए। आप वहाँ पर खुशबूदार कुछ चीज़ें इस्तेमाल करिए। आपके जो कारीगर हैं, आपके जो भी लोग हैं, उनको एक दिन पहले जब आप दीपावली की कुछ चीज़ें देते हैं तो वो उनको क्या देनी है वो भी समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वो समय क्या होगा। सुबह का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो लाभ मुहूर्त कहलाता है। इस लाभ मुहूर्त का जो समय रहेगा सुबह 9:35 से लेकर 10:53 तक, यानी कि सुबह के 9:35 से 10:53, सुबह के ही 10:53 तक ये समय रहेगा। इस समय में आप पूजन पाठन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये समय नहीं कर पा रहे हैं तो आगे का भी समय है, वो भी समझिए। ये अमृत चौघड़िया मुहूर्त है जो कि सुबह 10:53 से लेके 12:12 यानी कि दोपहर के 12:12 तक है। इस समय में आप अपना पूजन पाठ कर लीजिए। अपना समय से अपने दुकान कार्यस्थल को आप माँ लक्ष्मी की कृपा लायक बनाइए इस पूजा और इस समय का सही उपयोग करके आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। चलिए अब हम समझते हैं कि अपने कारीगरों को हम क्या दें, क्योंकि देखिए आपको कुछ समय पहले ही ये वीडियो प्राप्त हो रही है तो आप प्लान कर सकते हैं कि अपने कारीगरों को क्या दें। अपने कारीगरों को जैसे आप देते आए हैं मिठाई वगैरह, या फिर अगर मिठाई नहीं देना चाहते हैं तो मिठाई कौन दे सकते हैं कौन नहीं दे सकते हैं, इससे पहले की एक मेरी वीडियो है वो आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि किसके लिए मिठाई देना शुभ है, किसके लिए नहीं। पर फिर भी आप किसी तरह की कोई चांसेस मत लीजिए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कारीगरों को ड्राई फ्रूट्स दीजिए, जो कि सूखे मेवे वगैरह होते हैं, इनकी पैकिंग करवा लीजिए, ये आप दीजिए। अब इसके साथ कुछ आप देना चाहते हैं, आप उनको टिफ़िन दे सकते हैं जो कि आजकल के मार्केट में मिलते हैं। हॉट पॉट वाले मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले मिलते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील के कोई बर्तन दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें दीजिए, इससे आपके शनि पॉजिटिव होंगे। क्योंकि जो भी कारीगर होते हैं, जो भी काम धंधा आपके अंडर रह के करते हैं, जो आपके द्वारा वेतन पाते हैं, वो लोग शनि के कारीगर या फिर शनि के लोग कहलाते हैं। अब शनि को हम प्रबल या शुभ तभी कर सकते हैं जब हम शनि के जो लोग होते हैं उनकी सहायता करें, उनको कुछ चीज़ें दें, इससे कि आपके शनि के प्रभाव सही होते हैं। शनि जब आपके शुभ होंगे तो आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो काम आपका ऑफिस से जुड़ा हुआ, आपके कार्यस्थल से जुड़ा हुआ, आपके दुकान से जुड़ा हुआ, आपकी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ, आप कुछ भी करेंगे उसी काम में आपको अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो कारीगर आपका हमेशा नुकसान करते हैं या बात नहीं सुनते हैं या किसी तरह की बेमतलब में असमंजस क्रिएट करते हैं, आपसी लोगों को भड़काते हैं या चोरी इत्यादि करते हैं, वो थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं कि इमोशनल फैक्टर जागृत होने के लिए, करने के लिए आपको भी उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, उनकी मन की कुछ ना कुछ आपको करनी पड़ेगी। ये समय है, हर समय तो आप नहीं कर सकते, पर एक समय जो आया है इस समय को सही से इस्तेमाल कर लीजिए। उनके लिए कुछ दीजिए, उनको कुछ आप आशीर्वाद दीजिए, उनको आप बेस्ट विशेस दीजिए, साथ में ये सामग्रियाँ दीजिए। देखिए आपके शनि के प्रभाव भी अच्छे होंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी, बाकी आप लोगों का
जो कारोबार, काम धंधा इस तरह से बढ़ता रहे, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। मैं यही आशा करता हूँ और यही माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।